अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपका यूनिट 6 का जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बेटा, आप लोगों को तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि मैंने मुख्तलिफ तस्वीरें इसीलिए डाली है जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की कि आप लोग इनको अच्छी तरह से पहचान लें। इनकी ये बहुत ही ग्रेट आदमी था अपने वक्त का, और इन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किए थे। और उन्होंने इतने डिवोटेड थे वो अपने काम को लेके, और इतना उनको लोगों से प्यार था कि उन्होंने अपना घर तक जो है वो लेबोरेटरी के लिए दे दिया था। और ये जो है वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे, एक ट्रू साइंटिस्ट थे। और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी, उसके बारे में हम कुछ मालूमात यहाँ से हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे बेटा कि उसके एजाज में उनका टिकट भी निकला था, मतलब अमेरिका में उनके नाम का टिकट बना था। तो हम ये लेसन जो है वो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। और ये जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो कहाँ के थे और वो क्या कर रहे थे, किस तरह उन्होंने जो है वो अपनी जिंदगी को अपने लोगों के लिए डिवोट कर दिया था, खत्म कर दिया था। चलिए पढ़ते हैं। A man in Alabama had gone out for a walk. Suddenly his foot slipped over the mud on the road. His clothes were splashed with mud. He took out his handkerchief and began to clean his clothes. एक दफा की बात है कि एक आदमी था, वो अलबामा में गया था और वो बाहर वॉक कर रहे थे। इतने में उनका पैर जो है वो स्लिप हो गया। जैसे ही स्लिप हुआ ना, तो मिट्टी के ऊपर स्लिप हुआ, तो उन्होंने उनके पास मिट्टी लग गई कपड़ों को। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक कपड़ा था, रुमाल था, तो उस रुमाल से उन्होंने क्या किया, अपनी मिट्टी को साफ किया। He wiped off all the mud, but he saw that there was stain on his clothes. उन्होंने सारी मिट्टी तो साफ कर ली, लेकिन उन्होंने देखा कि उस मिट्टी के ऊपर कुछ स्टेन्स है। स्टेन का मतलब होता है बेटा कोई दाग है। एंड व्हाट्स मोर, द स्टेन वर ब्लू। और उन्होंने ये देखा कि स्टेन जो है उसका कलर जो था वो ब्लू था। द हैंडकरचीफ टू हैड टर्न ब्लू। और उन्होंने देखा कि वो हैंडकरचीफ जो उनका रुमाल था वो भी ब्लू हो गया। ही वॉश्ड द हैंडकरचीफ बट द ब्लू स्टेन वॉज स्टिल देयर। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको रुमाल को भी धो ले, लेकिन वो दाग जो था वो नहीं निकल पाया। दे कुड नॉट बी वॉश्ड ऑफ, वो खत्म ही नहीं हुए। दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, द फेमस साइंटिस्ट। ये कौन आदमी था? ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, बल्कि ये एक साइंटिस्ट था। इनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। A true scientist wants to study everything, even mud stain. अब वो साइंटिस्ट थे, नेचर से, तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ऐसा होता है कि उसको हर चीज की स्टडी होनी चाहिए, उसको ही शुड नो एवरीथिंग, उसको सब पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो मड का स्टेन था उसके बारे में पता करने की कोशिश की कि ये मड के अंदर ये ब्लू कलर कहाँ से आ रहा है मेरे को। अब जो है आगे बढ़े। Carver rushed to his lab and tested the mud stain and the soil. अब उन्होंने सबसे पहले सॉइल को चेक किया और मिट्टी को चेक किया। आफ्टर मेनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के बाद में, ही लर्न हाउ टू मेक गुड क्वालिटी ब्लू पेंट फ्रॉम द सॉइल। और ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्होंने ये सीखा कि जो इससे मैं एक ब्लू कलर का पेंट बना सकता हूँ इस मिट्टी से। A church in that town needed paints. और इतने में उनको पता चला कि उधर एक चर्च था उनके टाउन में, उसको जो है वो पेंट करने की जरूरत महसूस हुई। तो कार्वर स्टूडेंट पेंटेड द चर्च विथ हिज लवली ब्लू पेंट। और उन्होंने जो पेंट बनाया था ना मिट्टी से, वो उन्होंने चर्च में लगाया। नो वन कुड बिलीव दैट द पेंट वॉज मेड फ्रॉम द सॉइल अंडर देयर फीट। और किसी को यकीन ही नहीं आया कि ये जो पेंट बना हुआ है ये मिट्टी से बना हुआ है जिसके ऊपर हम चलते हैं। George Washington Carver was born in 1861. His parents were slaves. His family worked on a farm in America. He lost both his parents even he was still a baby.
जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर जो है 1861 में पैदा हुए। उनके दोनों माँ बाप जो थे वो स्लेव्स थे, उस जमाने के गुलाम थे, और उनकी फैमिली जो थी वो फार्म में काम करती थी अमेरिका के। और उनके जो दोनों माँ बाप थे दोनों का इंतकाल हो गया था और वो बहुत छोटे थे उस वक्त। कार्वर लव प्लांट्स इवन एज अ चाइल्ड, और वो जो बचपन से ही कार्वर को क्या था, अपने पौधों से बहुत मोहब्बत थी। ही केयर्ड फॉर देम, वो उसकी केयर करते थे। व्हाट द प्लांट वांटेड, व्हाट वाज रॉन्ग विद देम, यानी वो इतनी कीन ऑब्जर्वर थे कि वो प्लांट को हर वक्त देखते रहते थे कि अरे ये प्लांट क्यों गिरा हुआ है, इसकी तबीयत ठीक है क्या, इसको क्या चीज की जरूरत है, क्यों ऐसे कर रहा है, ये सारी चीजें देखते थे। Soon people around the farm began to call the young boy plant doctor, और उसकी इन हरकतों को देखकर अतराफ के लोग उनको प्लांट का डॉक्टर बुलाने लगे। Young Carver wanted to go to school and then college. जब वो जवान थे तो उनको कॉलेज भी जाना था, स्कूल भी जाना था, बट ही वॉज अ ब्लैक बॉय। देखो पहले के जमाने में ना ब्लैक और व्हाइट यानी कि यहाँ पर भी अमेरिका में भी दो कौमें होती थी, एक व्हाइट होती थी, एक ब्लैक होती थी। आपने देखे होंगे गोरे और ये भी है काले, तो वहां पे ना डिफ्रेंशिएट किया जाता था काले और गोरों के बीच दरमियान। तो बहुत सारे स्कूल जो थे ना, मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दोज डेज डिड नॉट टेक ब्लैक स्टूडेंट, वो लोग ब्लैक लोगों को नहीं लेते थे। वहां पे क्या था, छूत छात थी, इनको अछूत समझा जाता था। और कार्वर डिड नॉट लूज हार्ट, और उन्होंने क्या किए, कार्वर ने अपना दिल खराब नहीं किया कि यार मेरे को लोग वो नहीं दे रहे, एडमिशन नहीं दे रहे, मैं क्या करूंगा। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। ही फाउंड अ कॉलेज वेयर ही कुड स्टडी अंटिल, वहां तक वो चलते रहे कि एक कॉलेज तो मुझे देगा एडमिशन। ही स्टडीड हार्ड एंड बिकम अ साइंटिस्ट, और उन्होंने अपनी जो है ये चीज को मेहनत से हासिल किया और एंड में वो साइंटिस्ट बन गए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कार्वर वेंट टू टीच एट द टुस्केगी इंस्टीट्यूट इन अल्बामा। दिस इंस्टीट्यूट was for black students. Carver worked there all his life. On the first day, Carver told his student, "Let us start a new project today. We will all go out and collect cans, bottles, boxes, pots and pans, which people have thrown away. From these, we will make simple instruments and set up our laboratory." अब उन्होंने क्या किया, कार्वर के पास पैसा तो इतना सारा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को बोला कि चलो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आप लोग सब जाके केन्स, बॉटल्स और बॉक्सेस और पॉट्स और पैंस जमा करो और अपन इससे है ना अपनी लेबोरेटरी सेटअप करेंगे। And soon Carver set up his laboratory. In his laboratory, he found new uses for these useless things. ये जो useless things थी, नीचे फेंक चुके थे जो हम, उससे उन्होंने काम की चीजें बनाई। He showed his student that one does not have to spend a lot of money to do the great thing. और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है अगर हमको बहुत अच्छा करना है और बहुत ग्रेट करना है और बहुत बड़ा करना है। Carver wanted to help the poor farmer who had small farms in Alabama. He showed them how to get good crops. These farmers grew plants like cotton because there was profit in it. क्या हुआ, कार्वर ने क्या किया कि वो चाहता था कि उसके जो पुअर फार्मर है, जो गरीब फार्मर है, उनकी मदद हो सके, जो कि अल्बामा में थे। तो उसने उन लोगों को कहा कि अच्छा क्रॉप करना है आपको, तो और वो लोग क्या करते थे कि सिर्फ है ना वो उगाते थे कॉटन, यानी सूती चीजें जो है, कॉटन की चीजें जो है वो कॉटन उगाया करते थे, क्योंकि कॉटन से जो कपास होता था उससे बहुत सारे काम हो जाते थे। तो इसके लिए उन लोगों ने कॉटन उगाया करते थे और उसके उनको थोड़े पैसे मिल जाया करते थे ज्यादा। तो कॉटन मेड द सॉइल पुअर, लेकिन कॉटन उगाने की वजह से जो जमीन है वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। कार्वर टोल्ड देम टू ग्रो क्रॉप्स लाइक पीनट एंड बीन्स। उसने उन लोगों को कहा अगर आप लोगों को उगाना है तो पीनट्स मूंगफली उगाओ और बीन्स उगाओ। दिस बीन्स मतलब दालें। These crops made the soil rich again, और ये
अपनी सॉइल को बहुत अच्छा बना देती है। द फार्मर गॉट वेरी गुड क्रॉप्स। इन फैक्ट द क्रॉप्स वर सो गुड दैट द फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द सो मच ऑफ देम। और वो इतनी अच्छी बनी और इतनी अच्छी उगी, उतनी फर्टाइल हुई जमीन, और इतनी अच्छे उसके क्रॉप्स आ रहे थे, इतने अच्छे उन लोगों की क्वालिटी आ रही थी कि उन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम इतने सारी चीजों का करें क्या। Again Carver went to work. He began to look for new uses for these plants. अब फिर वो एक बार काम पे लग गया और उसने बोला कि चलो हम जो है इनका कुछ और यूज निकालते हैं। Can you imagine how many uses he found? क्या आप सोच सकते हैं उन्होंने कितने यूज निकाले इससे क्रॉप से? नहीं समझ सकते तो देखो, from peanut he made sugar, ink, food, boot polish, color soap, paper, tile, plastics, milk, as many as 300 things. आपको पता है, आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने सिर्फ पीनट से इतनी सारी चीजें बनाई। पीनट की शक्कर, इंक बनाई, बूट पॉलिश बनाई, कलर्स बनाए, साबुन बनाए, पेपर बनाया, टाइल बनाए, बटर बनाया, प्लास्टिक बनाया, दूध बनाया और ऐसी 300 चीजें बनाई। फ्रॉम स्वीट पोटैटो, आप ये तो पीनट से बनाए, और अब उन्होंने आलू से क्या बनाया? He made as many as 118 things, यानी 118 चीजें बनी। Soon these crops were in great demand and the farmer were happy. अब जो है जाहिर बात है इन सब चीजों की बहुत डिमांड होने लगी और अब जो है फार्मर्स एकदम उनसे खुश हो गए। This great scientist died in 1943. इनका इंतकाल 1943 में हो गया। The place where he worked is now turned into a museum. और जहाँ वो काम करते थे उन्होंने उस जगह को म्यूजियम का नाम दिया है और वो जगह आज म्यूजियम के नाम से मशहूर है। और मैंने आप लोगों को एक पिक्चर भी डाली है बेटा कि इसमें कार्वर जो है उनके घर को जो है चेंज करके उनकी जगह जहाँ पे वो काम करते थे सारे वो चेंज करके उन्होंने उसको जो है वो म्यूजियम बना दिया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पीरियड में।